सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्तिं रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतद्वे सदानीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय भगवान श्री राम कृष्ण देव के जीवन चरित्र में साधक भाव की चर्चा चल रही थी। प्रसंग चल रहा था श्री ठाकुर 1.5 साल से भी अधिक कामारपुकुर में रह करके 1861 के अंत में दक्षिणेश्वर वापस आ जाते हैं। तब 2 विशेष घटनाएं उनके जीवन में आकर के उपस्थित होती है। 1861 के प्रारंभ में ही रानी रासमणी को संग्रहणी रोग से पीड़ित हो गई थी। उसके बाद बुखार, शरीर में दर्द और अजीर्ण के कारण इस रोग ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया था। 1855 में ही स्नान यात्रा के दिन ही उन्होंने भवतारिणी मंदिर की प्रतिष्ठा की थी और उसके बाद में उन्होंने दिनाजपुर जिले के अंतर्गत 3 खंड जमींदारी जो थी वो उन्होंने खरीद ली थी, ताकि इसके आय से मंदिर की जो सेवा पूजा है, नित्य पूजा और सेवा जो होती है, उसके लिए जो व्यय होता है वो इसमें से खर्च करने के लिए सुविधा हो जाए। और इसीलिए जब इस प्रकार की रोग से पीड़ित होने के बाद रानी को पता चल गया कि अब ज़्यादा दिन तक उनका शरीर नहीं बचेगा, तब उन्होंने ये मंदिर के नाम पर एक देवोत्तर ट्रस्ट बनाना चाहा, जिसमें दान पत्र लिख करके वो तीनों जो जमींदारी के अंतर्गत जो भी था वो इस देवोत्तर कार्य के लिए अर्थात नित्य सेवा पूजा के लिए व्यय हो, इस प्रकार का एक दान पत्र उन्होंने बनाया था, जिसमें उनके रहते रहते उनकी जो बड़ी बेटी थी उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत करने से मना कर दिया था और उनकी छोटी बेटी जो कि जगदम्बा दासी, उन्होंने दस्तखत किए थे। रानी ने माँ जगदम्बा की इच्छा समझ करके इसको खुद ने दस्तखत किया था और फिर 19 फरवरी 1861 में रानी रासमणी का स्वर्गवास होता है। ठाकुर कहते थे कि रानी रासमणी देवी की अष्टनायिकाओं में से एक थी, जो विशेष कार्य के लिए उसका जन्म हुआ था।
रानी के मृत्यु के बाद में जो संपत्ति थी वो सब मथुर बाबू के एकाधिपत्य में आ गई थी। मथुर बाबू रानी रासमणी के दामाद थे और उनके जमींदारी के कार्य में उनके दाहिने हाथ स्वरूप थे। तो इतनी सारी संपत्ति, जमींदारी उनके एकाधिपत्य में आ गई थी। ठाकुर के प्रति उनका श्रद्धा भाव और ठाकुर की जो अवस्थाएं थी उसके बारे में वो जानते थे और इसलिए ठाकुर को देवतुल्य समझ करके वो उनकी बहुत श्रद्धा करते थे। उनका कार्य एक ठाकुर की सेवा में रहना और उनकी हर इच्छा पूर्ण करना उनका एक सर्वप्रधान कार्य बन चुका था। वैसे देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की, चाहे महापुरुष हो या सिद्ध पुरुष हो, उसकी दीर्घकाल तक सेवा करना एक ही भाव से बहुत कठिन रहता है। लेकिन मथुर बाबू के जीवन में भगवत कृपा से ये सब संभव हो गया था। इतने रानी की अतुल संपत्ति का एकाधिकार प्राप्त करने के बाद भी वो विपदगामी नहीं हुए थे और ठाकुर के संस्पर्श में आकर के दिन ब दिन उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा, भक्ति क्रमशः बढ़ती ही गई थी और निस्संदेह कहा जाता है कि उनके सौभाग्य का परिचय देता है। जैसे कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वहाँ के जो कर्मचारी थे और आने जाने वाले लोग थे, वो ठाकुर के बारे में बहुत ही साधारण धारणा किए गए थे। एक उन्मादग्रस्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति, क्योंकि उनकी अवस्था न समझने के कारण। लेकिन ये मथुर बाबू ने कभी इस मामले में गलती नहीं की थी। उन्होंने ठाकुर के जीवन के दिव्य भाव, उनके अलौकिक जीवन को देखा था। इसीलिए यद्यपि बीच बीच में उनके संदेह उपस्थित हुए थे और इसके लिए उनको लगा था कि कहीं वायु विकार हो गया हो, इसलिए उन्होंने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैद्य को दिखा करके उनकी चिकित्सा भी की थी। लेकिन ये अच्छी तरह जानते थे, यद्यपि भगवान या अवतार बोल करके उनकी धारणा न रही हो, लेकिन एक महापुरुष है इसके बारे में वो निसंशय थे और ये भी जानते थे कि माँ काली की ठाकुर के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, महती कृपा है। रानी रासमणी के बाद, स्वर्गवास के बाद में दूसरी जो घटना उनके जीवन में आकर के उपस्थित होती है वो है उच्च कोटि की साधिका भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन होता है। एक दिन प्रातःकाल के समय में पुष्पचयन करते समय बकुलतला घाट, जो कि गंगा जी के यहाँ पर है, वहाँ पर एक नौका आकर के उपस्थित होती है और एक गेरुआ वस्त्रधारिणी भैरवी वहाँ से नौका से उतरती है और चांदनी की तरफ, जो घाट उस तरफ आती है। ठाकुर उसको देख करके समझ जाते हैं और खुद अपने कमरे में जा कर के अपने भांजे हृदय राम को बुला करके कहते हैं कि वहाँ पर एक भैरवी गेरुआधारिणी आई है, तो उसको बोलो मुझसे मिलने के लिए। हृदय राम आश्चर्य लगता है कि एक अपरिचित महिला ठाकुर के पास क्यों आएगी, लेकिन जब ठाकुर आग्रह करते हैं तब वो चला जा कर के ब्राह्मणी से कहता है कि मेरे मामा ईश्वर भक्त हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो भी बिना प्रश्न किए उसके पीछे पीछे आने लगती है। उसको और भी आश्चर्य उसमें होता है और जैसे ही ठाकुर के कमरे में प्रवेश होकर के जब ठाकुर का दर्शन करती है तो भैरवी ब्राह्मणी बहुत ही आनंदित होती है और जैसे दो परिचित व्यक्ति एक दूसरे से मिलने से आलाप करने लगते हैं, आनंद व्यक्त करने लगते हैं, वैसे ही दोनों की ये अवस्था हो गई थी। उन्होंने पूछा कि बाबा तुम कहाँ थे, मैं तो तुमको गंगा के किनारे खोज रही थी। और इसलिए ठाकुर ने पूछा कि तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला। तब भैरवी ने कहा था कि माँ जगदम्बा की कृपा से जान गई थी कि मुझे तुमसे मिलना था। 3 व्यक्तियों से मिलना था, उसमें 2 व्यक्तियों से मेरी मुलाकात पूर्व बंगाल में हो गई थी,
अब आज संयोग से तुम्हारी मुलाकात यहाँ पर हो गई है। ठाकुर भी एकदम चिरपरिचित जैसे व्यक्ति के पास वार्तालाप करते हैं, वैसे ही निसंकोच भैरवी ब्राह्मणी के पास बैठ करके अपने जीवन में जिस प्रकार के अनुभव उनको आए थे, ईश्वर दर्शन, उनकी अलौकिक अनुभूति जो वहाँ पर आई थी, और उसके कारण उनके जीवन में जो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन भी आकर के उपस्थित हुए थे, जिसको लोग विकार कहते थे, वो भी उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी को बताया था और कहा कि क्या सचमुच मैं विक्षिप्त या पागल हो गया हूँ? माँ जगदम्बा को पुकारने के कारण क्या मेरे जीवन में इस प्रकार के विकार आकर के उपस्थित हुए हैं? क्या मेरे मस्तिष्क का कोई ये रोग है या कोई और कुछ वायु विकार है? इस प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद में भैरवी ब्राह्मणी ने एक माता जैसे बालक को समझाती है वैसे ठाकुर को समझाया था कि तुम्हें पागल कौन कहेगा? यह पागलपन नहीं है, तुम्हारे जीवन में महाभाव आकर के उपस्थित हुए हैं, इसीलिए तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। और ये अवस्था को कौन समझ सकता है? और इसको रोग आदि बाकी के लोग कह सकते हैं, लेकिन इस महाभाव की अवस्था केवल राधा रानी के जीवन में और महाप्रभु चैतन्य देव के जीवन में आकर उपस्थित हुई थी। और इसीलिए मेरे पास में जितनी भी ग्रंथ है और पूंथियाँ है, उसको देख करके मैं बता सकती हूँ कि इस प्रकार भक्ति के अतिशय से, पराभक्ति के अतिशय से जब ये महाभाव आकर के उपस्थित होते हैं, तब इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन साधक के जीवन में आकर के उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार से बातचीत करते करते समय बीतने के बाद में ठाकुर ने उनको जलपान करके विदाई दी थी। वहाँ पर भैरवी एक सन्यासिनी होने के कारण में उन्होंने वहाँ के भंडार से कच्चा सीधा लेकर के सीधा गंगा जी के तट पर जा कर के उन्होंने अपने आराध्य देव जो रघुवीर शिला जो उनके गले में विराजमान थी, उसको निकाल करके उन्होंने पूजन किया। और हो सकता है कि ठाकुर के दर्शन के बाद में उनकी गंभीर ध्यान वहाँ पर हो गया था और उसी में उन्होंने भोग निवेदन किया था रघुवीर शिला को। ठाकुर दैव प्रेरणा से प्रेरित होकर के मानो वहाँ पर उस जगह पर चले जाते हैं अर्धबाह्य दशा में, और वहाँ जो भोग निवेदन किया था रघुवीर शिला को, उसको पाने लगते हैं। और जब भैरवी ब्राह्मणी आँख खोल करके देखती है, तब उसका पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। और वो जब ठाकुर की भी स्वाभाविक मानसिक यानी कि स्वाभाविक उस भूमि पर आ जाते हैं, तब वो ये कहने लगते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने किस प्रकार से मेरा मन हो गया था कि मैंने ये प्रभु के लिए जो नैवेद्य था वो मैंने खाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणी ने भी उनको समझाया कि ये कोई ऐसी कोई तुमने गलत काम नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे भीतर में जो है उसने इस प्रकार से तुमसे करवाया है। तो ध्यान के निमग्न होकर के मैंने जो कुछ देखा, तो आज मुझे पता चल गया कि मेरे बाह्य पूजन का जो प्रयोजन था, तो वो आज मेरा सफल हो गया। बाह्य पूजन की साधक के जीवन में आवश्यकता तब तक होती है जबकि उसके मानस पटल में या उसके हृदय में जब वो अपने आराध्य देव का दर्शन नहीं करता, पूर्ण रूप से उसको अनुभव नहीं कर पाता, तब तक ही ये प्रकट सेवा या प्रकट पूजा करनी पड़ती है। ब्राह्मणी ने समझा कि मेरे अब इस प्रकट पूजा का प्रयोजन अभी हो गया है, यानी कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात प्रभु ने ही उनको इस प्रकार से दर्शन दिया है। और इसीलिए उस रघुवीर शिला जो बहुत दिन से वो पूजित थी उनके द्वारा, उसको उन्होंने गंगा गर्भ में विसर्जन कर दिया। ठाकुर और ब्राह्मणी के भीतर में जो पारस्परिक संबंध था, वो दिन ब दिन उनके पास आने के कारण बढ़ने लगा। ठाकुर ने भैरवी ब्राह्मणी के पास अपनी जितनी भी अलौकिक जो ये होती हैं, अनुभूतियाँ आती हैं, दर्शन होते हैं,
उसको अकपट रूप से उनके सामने रखा था। और आध्यात्मिक जीवन में जो भी कुछ उनको ये होता है, पर नित्य जो प्रश्न होते हैं वो भी भैरवी ब्राह्मणी को पूछने लगे। और भैरवी ब्राह्मणी चूँकि उच्च कोटि की साधिका थी, तंत्र शास्त्र में अधिकारिणी थी और वैष्णव तंत्र में भी उसका अधिकार था। इसीलिए उस ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से जो उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसके हर एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने तंत्र शास्त्र से लेकर के उन्होंने समाधान कर दिया गया था। कुछ दिन बीतने के बाद में ठाकुर ने समझा कि स्त्रीलोक है, भैरवी है, और इसलिए वहाँ पर रहना उसका उचित नहीं है, इसलिए अन्य जगह पर उसकी व्यवस्था कर दी थी और भिक्षा की भी उसकी उसी तरफ व्यवस्था हो गई थी। दिन ब दिन जैसे उनके बीच में वार्तालाप परिचय जितना घनिष्ठ होता गया, भैरवी ब्राह्मणी के ध्यान में एक चीज़ आ गई। वो ये थी कि भगवत चर्चा करते करते भाव समाधि लगना, भाव उपस्थित होना, महाभाव उपस्थित होना, उनके शरीर में और उनके मन में जो परिवर्तन आ जाना, तो ये सब देखने के बाद में उनके मन में दृढ़ धारणा हो गई थी कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण उपासक या साधक नहीं है। लेकिन जैसे चैतन्य चरितामृत में प्रभु महाप्रभु के जीवन में जिस प्रकार से अनुभव आकर के उपस्थित होते हैं, महाभाव के आने के बाद, प्रेम आने के बाद में गात्रधा आदि जो आते हैं, वो सब श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी आकर उपस्थित हुए हैं। तो तुलनामूलक जब उन्होंने इस प्रकार से उनके मन में उन्होंने विवेचना की, तब पता चला कि अवतार पुरुष के जो लक्षण हैं वो सब श्री रामकृष्ण के श्री विग्रह में विद्यमान है। और इसीलिए जैसे कि महाप्रभु के जीवन में भी गात्रदाह आकर के उपस्थित हुआ था, तब उन्होंने चंदन आदि लगा करके उसका शमन किया था। और शिवड़ गांव में जाते समय, यानी कि हृदय राम का जो गांव था, उसमें जाते समय भी उन्होंने पालकी में से, उनके शरीर में से 2 सुंदर बालक निकल करके वहाँ पर उन्होंने खेल किया था। और खेल करते करते जब वो गांव आ गया, तब वो फिर से आकर के उनके श्री विग्रह में, श्री अंग में समाहित हुए थे। ये भी घटना उन्होंने जब बताई थी, तब भैरवी ने कहा था कि अब इस बार इस श्री अंग में, आपके श्री शरीर में नित्यानंद और गौरांग दोनों का आविर्भाव एक साथ हुआ है। और इसीलिए यद्यपि ये सब सुनने के बाद में भी उनके भीतर में एक बालक जैसा कौतूहली सब समय रहता था। एक बार वो पंचवटी में मथुर बाबू के पास बैठे थे, मथुर बाबू के साथ हृदय राम भी वहाँ पर उपस्थित थे। तब ब्राह्मणी वहाँ से दूर से आते हुए दिखाई पड़ी। तब उन्होंने कहा कि ये भैरवी यहाँ पर आई है। उसने कहा है कि मेरे, यानी कि इस शरीर में अवतार पुरुष के जो भी लक्षण हैं वो सब इसमें विद्यमान हैं। उसने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसके पास बहुत ग्रंथ भी है। मथुर बाबू ने केवल उसको हंसते हुए कहा था कि बाबा, अवतार तो केवल 10 ही तो है, और तो शास्त्रों में केवल 10 अवतारों का ही कहना माने गए हैं। तो लेकिन एक बात तो है कि आपके ऊपर माँ काली की असीम कृपा है, महती कृपा है। और जब इस प्रकार की बातचीत चल रही थी, तब भैरवी ब्राह्मणी वहाँ आकर के उपस्थित होती है। उसके हाथ में मिठाई का थाला रहता है। वैसे उसके मन में उस समय, क्योंकि ठाकुर के प्रति उसका वात्सल्य भाव रहने के कारण वो खिलाने के लिए जा रही थी, लेकिन जब सामने उसने मथुर बाबू को देखा, तब उसने अपना भाव संवरण करके वो थाला हृदय राम को दे दिया। और तब ठाकुर ने भैरवी को कहा कि इनको कहा मैंने कि ये अवतार पुरुष को उनके लक्षण तुमने जैसे बताए मेरे शरीर में है करके। तब ये कह रहे हैं कि 10 ही अवतार हैं। तब मथुर बाबू ने पहले भैरवी ब्राह्मणी को प्रणाम किया और उसके बाद में भैरवी ब्राह्मणी से कहा कि हाँ, उन्होंने इस प्रकार से कहा था। भैरवी ने कहा कि क्यों, ऐसे श्रीमद् भागवत में तो 24 अवतारों का आने का ये कहा गया है, और भी कहा है कि श्रीहरि के असंख्य बार आने का, अवतारो ही असंख्योयम, ऐसा भी कहा गया है।
चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु के पुनः आविर्भाव होने की बात कही गई है। तो ऐसे ग्रंथों की उन्होंने यहाँ पर ग्रंथों में जो लिखा था वो मथुर बाबू को बताया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यानी कि उसका समर्थन करने के लिए मैं तैयार हूँ, यानी कि उसको प्रमाणित करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब मथुर बाबू कोई उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन उनके मन में जो ये दृढ़ धारणा हो गई थी वो धीरे धीरे विस्तार पाई थी और उन्होंने सबके सामने ये कहा करते थे कि ठाकुर के भीतर में अवतार पुरुषों के जो लक्षण हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं। बाद में जैसे आकर के पंडित लोग वहाँ पर आकर के उपस्थित हुए थे, उनके सामने भी चर्चा करते हुए उन्होंने ये प्रमाणित किया था। उसकी चर्चा गुरुभाव में वहाँ पर की गई है। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण अध्याय ठाकुर के जीवन में आकर के उपस्थित होता है, वो है ठाकुर के जीवन में तंत्र साधना, तंत्रोक्त साधना का। ये ठाकुर से भैरवी ब्राह्मणी की जो भेंट थी वो केवल संयोग नहीं था, वो दैव प्रेरित एक प्रकार का आदेश था। और ठाकुर को देखने के बाद में जब उसको पता चला कि ठाकुर के जीवन में आने वाले जो अनुभव है उसके बारे में ठाकुर निस्संदेह नहीं हो पा रहे हैं, संदिग्धता बनी रही है, क्योंकि इतने दर्शन, इतने अलौकिक अनुभव उनके जीवन में आकर के उपस्थित हुए हैं। तो जब तक साधक उसको गुरु वाक्य से या शास्त्र वाक्य से मिला नहीं लेता तब तक उसका मन निस्संदिग्ध नहीं होता। इसीलिए ब्राह्मणी ने समझा कि गुरु परंपरागत ये जो शास्त्र निर्दिष्ट जो साधना है तो उसको अगर ये करें तो कम से कम उसमें जो अनुभव बताए गए हैं वो अपने जीवन में आने वाले अनुभव को मिला सकते हैं। और कम से कम ये तो धारणा उनके मन से चली जाएगी कि उनका कोई ये मस्तिष्क का विकार है या वायु रोग हुआ है या और कुछ, इसके बारे में वो संशय जो उनके मन में आकर के उपस्थित होते थे उसके बारे में वो निस्संदेह हो जाएंगे, ये कम से कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने, ब्राह्मणी ने तंत्रोक्त साधन जो है उसके बारे में उनको प्रोत्साहित किया था। और जैसे अनन्य साधारण भक्ति के कारण में उनकी जो दशाएं यानी कि मानसिक या शारीरिक दशाएं जो उपस्थित हुई थी तो वो केवल शास्त्र में ही ऐसा नहीं है कि उसमें केवल उनके ही जीवन में आकर के उपस्थित हुई है, लेकिन शास्त्र में भी इसका प्रमाण मिलता है। ये भी उनको वहाँ पर दिखाना था, तब कम से कम निस्संदेह होकर के अपने गंतव्य मार्ग पर वो चलते रहते उत्साह के साथ। यहाँ पर ग्रंथकार एक प्रश्न उपस्थित करते हैं और वो ये है कि ठाकुर को अवतार पुरुष बोल मानने के बाद भी भैरवी ब्राह्मणी ने उनको साधना मार्ग में प्रवृत्त क्यों किया, क्योंकि उन्होंने ही तो बार बार इसको प्रतिपादन किया है कि अवतार पुरुषों के जो लक्षण हैं वो सब श्री रामकृष्ण में विद्यमान है। जब वो जान गई थी कि वो अवतार पुरुष है तब फिर से साधन करने की प्रवृत्ति उनको क्यों किया गया। यहाँ पर उसके उत्तर में ग्रंथकार ने कहा है कि यद्यपि यह ऐश्वर्य ज्ञान यानी कि ठाकुर अवतार है, ये जो उनकी जो धारणा थी तो वो तो उनके मन में सब समय विद्यमान यद्यपि रहता था, तब भी यहाँ कहा गया है कि भैरवी ब्राह्मणी का ठाकुर के प्रति वात्सल्य भाव था। और कहा जाता है कि जैसे शांत सख्य वात्सल्य दास से ये जो भाव है ये किसी एक भाव का अवलंबन करने से जैसे प्रभु के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है उसमें माधुर्य भाव का प्रभाव जो रहता है उसके भीतर यानी कि उसके अंदर से ये ऐश्वर्य भाव जो है विस्मृत हो जाता है। ब्राह्मणी की वही अवस्था हो गई थी, जैसे कि उन्होंने ठाकुर के प्रति उनका जो वात्सल्य भाव था, मातृभाव था उनका, तो उसके कारण उनका जो ऐश्वरिक भाव जो था ठाकुर के प्रति वो धीरे धीरे उसके बारे में वो विस्मृत हो गई थी। तो रहता है कि जैसे एक बालक माता के पास प्रश्न करता है और बालक क्या शंकाओं का समाधान करने के लिए जैसे माता भी तत्पर रहती है, वैसे ही ब्राह्मणी ने ये उचित समझा
कि कम से कम इस तंत्रोक्त मार्ग में साधन जो है वो अगर इनके द्वारा अगर साधित होते हैं और उनकी सत्यता अगर प्रतिपादन करके फिर वो अपने जीवन से आने वाले अनुभवों के साथ मिला लेते हैं तो फिर ये संदिग्धता उनके मन में नहीं रहेगी। और इसीलिए ठाकुर के भीतर में जो निष्कपट भक्ति, श्रद्धा, निर्भरता, ये सब जो उन्होंने अनुभव किए थे, स्वयं ब्राह्मणी ने अनुभव किए थे, इसके कारण उनका मातृहृदय ही यहाँ पर जय हो चुका था। वात्सल्य भाव से उनका ज़्यादा यहाँ पर था, ऐश्वर्य भाव दब गया था। वैसे ही अवतार पुरुषों के जीवन में होता है कि दोनों भाव जैसे विद्यमान रहते हैं, ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव। लेकिन माधुर्य भाव जब रहता है तब ऐश्वरिक भाव मानो कुछ समय के लिए विस्मृत हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ब्रजलीला इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण कहा जा सकता है कि प्रभु के साथ यानी कि श्री कृष्ण के साथ जब सभी ब्रजवासियों के अलग अलग प्रकार के भाव, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कामता भाव, ये सभी प्रकार के जो भाव श्री कृष्ण के प्रति थे वो इतने ये थे माधुर्यपूर्ण इनका संबंध था कि इसमें किसी भी प्रकार का ऐश्वरिक भाव नहीं था। अगर ऐश्वरिक भाव उसका तनिक भी आता है तो फिर वो माधुर्य भाव लुप्त हो जाता है। इसीलिए सखा बन करके उनके साथ खेले थे। वात्सल्य भाव से यशोदा जी को और ज्येष्ठ गोपियों को उन्होंने आनंदित किया था, कांता भाव से गोपियों को आनंदित किया था। लेकिन कहीं भी व्रजलीला में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज होकर के वहाँ पर उपस्थित कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए व्रजलीला पूर्ण जैसे माधुर्यपूर्ण बताई जाती है, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने ये तंत्रोक्त साधना करने के लिए जो प्रेरित इन्होंने जो किया था वो वात्सल्य भाव से ही उन्होंने किया था। दूसरी ये थी कि भैरवी ब्राह्मणी का जो प्रोत्साहन इसके बारे में जो था, उसके बावजूद भी यानी कि ठाकुर की जैसी की मानसिक अवस्था थी, जैसे कि कोई भी हर कार्य हो, हर प्रकार का कार्य उनके जीवन में जो घटित होता था वो सब वो अपने माँ जगदम्बा की अनुमति लेकर के करते थे। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि तंत्रोक्त साधना करने के लिए भी उन्होंने माँ जगदम्बा से अनुमति लेकर के ही इस कार्य में प्रवृत्त हुए थे। जब माँ जगदम्बा की इच्छा या आदेश उनके समझ में आ गया तब उन्होंने इसके लिए एक आग्रह दिखाया था, क्योंकि उनका एकनिष्ठ मन जब किसी चीज़ को पकड़ता था तो पूरी तरह से पकड़ लेता था। इसलिए ब्राह्मणी द्वारा जो निर्दिष्ट साधन मार्ग है उसके लिए वो पूरी तरह से यानी कि पूर्ण आग्रह के साथ अग्रसर हुए थे। और हमें लगता है कि ये जो ठाकुर का भाव था कि कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का कार्य, चाहे जीवन में यानी कि दैनंदिन जीवन में आने वाली कोई भी घटना हो या कोई भी कार्य हो या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए वो प्रवृत्त होते थे तो माँ जगदम्बा की इच्छा जान करके ही प्रवृत्त होते थे। उनकी ये जो नितांत निर्भरशीलता जो माँ के ऊपर थी, माँ जगदम्बा के ऊपर थी, वो एक प्रकार की हम लोगों को विस्मय ये कर देती है। क्योंकि अन्य अवतारों की तुलना में अगर देखा जाए तो इस प्रकार का भाव जो है जो अभी इस अवतार में बहुत ही स्पष्ट रूप से यानी कि प्रकाश हुआ है। इसकी चर्चा भी बाद में गुरु भाव में ग्रंथकार स्वामी शारदानंद जी महाराज ने की है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो ठाकुर का भाव है तो ये हमारे इस आधुनिक युग के लिए एक अमूल्य देन कह सकते हैं। क्योंकि साधन पक्ष का जो बल रहता है उससे कभी भी मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके मन में अगर अहंकार का लेश भी अगर हो तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए ठाकुर ने इस बार दिखा दिया कि हर चीज़ को भगवान की इच्छा या माँ की इच्छा मान करके ही वो अग्रसर होते थे। यहाँ तक कि उन्होंने 12 वर्ष की पूर्ण साधना करने के बाद में, सिद्धि प्राप्त होने के बाद में संपूर्ण प्रतिष्ठित जैसे हो गए थे कहा जा सकता है। फिर बाद में उनके
जीवन यानी कि भक्त लोगों का आगमन उनके पास होता है, तो हर एक के पास में उनका जो ऐसा संबंध रहता था वो भी माँ की इच्छा के अनुसार ही। जैसे स्वामी जी के बारे में कहते थे कि तुम नर ऋषि हो, तुम्हारा ये है और इस प्रकार से, तो स्वामी जी बोलते थे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, तो बोले मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, माँ जैसे मुझे दिखाती है वैसे ही तुम वो बोल रहा हूँ, माँ जैसे कहलाती है वैसे ही कह रहा हूँ, माँ ने मुझे ये दिखा दिया है, माँ ये करवाती है। तो इतनी अवतार यानी कि अवतार पद में प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी ये जो संपूर्ण शरणागति, अहम का संपूर्ण लुप्त होना यानी कि निवेदन हो जाना, एक बहुत ही बड़ी घटना यानी बहुत ही बड़ा दृष्टांत हम लोगों के लिए कहा जा सकता है। और ये एक सचमुच ही कहा जाए तो एक अमूल्य देन है। अगर इसके ऊपर में जितनी चर्चा करें या विवेचना करें, बहुत विस्तारित रूप से करें, तो हमारा ही कल्याण होगा। क्योंकि साधन पथ में जिसमें हम लोगों का एक ये रहता है कि उत्साह के साथ साधन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी अगर अहंकार का लेश रहे तो भगवत प्राप्ति में बाधा बन सकता है। तो इसलिए वो इनका जो अभी उदाहरण जो ठाकुर का यहाँ पर दिया गया है कि सब कुछ माँ की इच्छा से कर रहे हैं, सब कुछ। हालांकि स्वयं अवतार पर पद पर प्रतिष्ठित है, वहाँ किसी की पूछने की या ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक दृष्टांत स्थापित करना हम लोगों के सामने में कि सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भाव है, ये भाव हमारे साधक जीवन के लिए एक अमूल्य देन ठाकुर ने इस बार दी है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि इस प्रकार की देन तो पहले कभी किसी अवतार पुरुष के द्वारा दी गई हो ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता। ठाकुर ने इस बार हम लोगों को ये कहा गया है कि यद्यपि अवतार वरिष्ठ जैसे कहा जा सकता है, तथापि सब कुछ माँ जगदम्बा की इच्छा से ये सब कुछ प्रेरित होकर के वो कर रहे हैं, उनकी अनुमति से कर रहे हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से उनको प्रेरणा मिल रही उस प्रकार कर रहे हैं, और वो जैसे बोल रही है, माँ जैसे कह रही है, उसी प्रकार से उनका जीवन मानो परिचालित हो रहा है। ये उन्होंने इस प्रकार से दिखा करके हम लोगों को एक सामने एक अभूतपूर्व दृष्टांत मानो दिखा दिया कि साधन पथ में ये जितनी हम लोग इसकी विवेचना करें, इसके ऊपर चिंतन करें, उसमें हमारा ही मंगल हो जाएगा। एक अमूल्य देन कह सकते हैं ये भाव कि प्रभु के यानी कि सब कुछ जो है भगवत इच्छा से प्रेरित होकर के हम लोग कर रहे हैं, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा केवल उनकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूर्ण हो रही है। इस प्रकार का भाव, यह अपूर्व भाव कह सकते हैं ठाकुर की एक अमूल्य देन है। वैसे ही उन्होंने यहाँ पर माँ जगन माता का साक्षात्कार अन्य साधनाओं से यानी कि तंत्रोक्त साधना से करने का जो निर्णय लिया, उसमें माँ की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने किया था। और इसीलिए ठाकुर का जो ये उदाहरण इसमें दिया गया है कि वो यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि ठाकुर ने जिस चीज़ को जिस बार जैसे भी पकड़ा हो, उस प्रकार से उन्होंने उसको, जब तक उसकी साधना यानी कि सिद्धि नहीं होती तब तक वो उसमें शांत नहीं हो जाते थे। ठाकुर कहते हैं कि जैसे सूखी दिया सलाई का उदाहरण देते हैं। सूखी दिया सलाई ऐसी रहती है कि जैसे एक बार अगर घिस दो तो तुरंत आग निकल आती है, अब भीगी हो तो फिर उसमें कितनी बार भी दिया सलाई के टुकड़े हो उसमें भी ये नहीं होती। ठाकुर का मन था शुष्क दिया सलाई की तरह था, और इसीलिए उन्होंने जो भी जिस चीज़ को पकड़ा और जैसे कहा जा सकता है कि जगन माता की इच्छा के अनुसार जिस चीज़ को उन्होंने पकड़ा है उसको उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया था। और उस समय इस साधन में, तंत्रोक्त साधन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनकी जो व्याकुलता थी उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो स्वामी विवेकानंद जी की बाद में जाकर के जो परम व्याकुलता उनके जीवन में आकर के उपस्थित हुई थी ठाकुर के पास आने के बाद में, तो कहते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे साधन काल में जिस प्रकार की व्याकुलता आकर के उपस्थित हुई थी उसका चौथा भाग भी स्वामी जी के जीवन में उपस्थित नहीं हुआ था। तो इसलिए सहज ही हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि उस व्याकुलता का परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पर जगदम्बा के इच्छा अनुसार भैरवी ब्राह्मणी ने भी ठाकुर को अभी तंत्र साधना के लिए प्रोत्साहित करके अभी ये वो धीरे धीरे उनके यानी कि इसके लिए जो करणीय जो चीज़ें थी
वो उन्होंने करवाई। उसके लिए स्थान चुना गया पंचवटी। पंचवटी जहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं, वहाँ पर पंचवटी के नीचे ही उन्होंने 2 प्रकार की वेदियाँ बनवाई थी। पंचमुंडी का आसन कहा जाता है। पंचमुंडी का आसन ये योगिनी तंत्र में, क्योंकि तांत्रिक साधना है तो तंत्र पद्धति से उन्होंने ये तांत्रिक साधना जो है, और इसमें कहा गया है कि पंचमुंडी का आसन जो रहता है, 5 प्रकार के मुंड यानी कि सिर, जो कटे हुए सिर रहते हैं उनको, तो एक वेदी और 2 वेदी बनवाई थी। उसमें 2 वेदियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एक है सियारिन का मुंड है, सांप का मुंड है, एक है भैंस और बिल्ली और नरमुंड। ऐसे 5 मुंडों का एक वेदी उन्होंने वहाँ पर बनवाई थी। और तीसरा त्रिमुंड यानी कि नरमुंड ही उसकी ऐसी दूसरी वेदी उन्होंने वहाँ पर बनवाई थी। और इस दोनों वेदियाँ उन्होंने अपने हाथ से ही बनवाई थी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहाँ पर बैठ कर के वो जप, पुरस्चरण आदि ध्यान किया करते थे। दिन के समय में ब्राह्मणी दूर दूर के स्थान से सब, जो रात के समय जो भी अनुष्ठान किए जाने वाले हैं उसके लिए जो जुगाड़ करना पड़ता है वो स्वयं उसकी व्यवस्था वो करती थी। और सब कुछ व्यवस्था करने के बाद में रात में ठाकुर को वहाँ बुलाया करती थी और एक एक क्रिया का अनुष्ठान उनके द्वारा वो किया करती थी। और जब कहा जाता था कि पूजन करने के बाद में जब जप करना रहता है, तब जब वो ठाकुर कहते थे कि मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय मेरा मन इतना तन्मय हो जाता था कि माला जपने के लिए इच्छा होने पर भी मैं उस समाधिस्थ हो जाता था और शास्त्र निर्दिष्ट जो फल है वो तत्काल मुझे अनुभव हो जाता था। इस तरह से ब्राह्मणी ने उनके द्वारा एक के बाद एक ऐसे इस प्रकार के अनेक अनुष्ठान उन्होंने किए गए हैं। यहाँ पर कहा है कि विष्णु क्रांता में जैसे 64 प्रकार के जो तंत्र साधन जो है वो उन्होंने ठाकुर के द्वारा करवाए। ये तो प्रमुख तंत्र है 64 प्रकार के तंत्र, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक जो तंत्र साधना के तंत्रोक्त जो साधन है वो भी उन्होंने उनके साधना करवाए हैं। कठिन से कठिन साधन, यहाँ तक कि जो शास्त्र में उल्लिखित हो या न हो, लेकिन जो ये भैरवी ब्राह्मणी जानती हो, वो भी उन्होंने उसमें करवाए थे। ठाकुर स्वयं वचन श्री रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं कि उत्कट साधना वो भी ब्राह्मणी ने मुझसे करवाई थी, क्योंकि ये सब जो ग्रंथकार ने यहाँ पर उल्लेख जो किया है वो सब ठाकुर समय समय पर अपने श्रीमुख से जब इस तंत्र साधना की जब चर्चा करते थे, वहाँ से ही संकलित करके उन्होंने यहाँ पर, और भी जो वहाँ पर उस समय उपस्थित थे उनके पास से भी उन्होंने ये सब कुछ जान करके यहाँ पर लिखा है। और ये उत्कट साधनाएं जो थी, इसमें ठाकुर ने अल्प समय में ही सिद्धि प्राप्त कर दी थी। जैसे कि कुछ साधनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया है ग्रंथकार ने। कहा है कि एक समय उन्होंने पूर्ण यौवन संपन्ना एक स्त्री को बुला करके वहाँ पर ठाकुर को कहा कि इसका देवी बोध से पूजन करो, और उसके कहा, फिर उसके बाद में उन्होंने उसके गोद में बैठ करके जप करने के लिए कहा। तब ठाकुर कहते हैं कि स्वयं जा कर के वहाँ पर बैठ करके तब तत्काल उनको समाधि लग गई थी, और वो जप की क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई लेकिन समाधिस्थ हो गए थे। और उन्होंने कहा कि जिस अवस्था को, यानी कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से साधक अपना धैर्य बना रखता है, उसमें ठाकुर तत्काल उत्तीर्ण हो गए थे। इसलिए माँ के प्रति कृतज्ञतापूर्ण हृदय से उन्होंने प्रणाम किया था। एक दिन किसी नरमुंड की खोपड़ी में मछली को ये करके उन्होंने माँ को अर्पण किया था, और वैसा ही उनको ठाकुर से करवा करके उनको ग्रहण करवाया था कि मन में घृणा किसी की होनी नहीं चाहिए। और एक साधना में कहा था नरमांस का जो सड़ा हुआ टुकड़ा है वो भी माँ को अर्पण करके उन्होंने स्वयं ग्रहण करके ठाकुर के मुंह में भी दिया था। ठाकुर कहते हैं कि जब ब्राह्मणी ने मुझे दे दिया तब मेरे मन में किसी भी प्रकार की घृणा नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि और भी कितने मानो अनुष्ठान मेरे द्वारा करवाए गए,
उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। शिव शक्ति का विलास समझ करके सुरत क्रिया में भी उन्होंने आनंद का अनुभव किया था। आनंदासन में वो सिद्ध हो गए थे। और इसके बाद में उन्होंने कहा है कि कुलागार का पूजन करके फिर वो उस साधन को, वीर भाव के साधन को भी उन्होंने पूर्ण किया था। तो कहा गया है कि दीर्घकाल व्यापी इस प्रकार से तंत्रोक्त साधना करने के बाद में स्त्री जाति के प्रति उनका मातृभाव आजीवन बना रहा था। जैसे कि वो कहा करते थे कि कारण, जैसे कारण जो कहा जाता है, शराब को कारण कहते हैं संस्कृत में, तो कारण का नाम लेने से ही, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में इसका व्यवहार जो है वो किया जाता है, तो कारण का नाम लेने से ही जगत कारण का उद्दीपन होकर के वो समाधिस्थ हो जाते थे। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मातृज्ञान के प्रति प्रतिष्ठित होने के लिए उन्होंने गणेश जी का भी यहाँ पर उदाहरण दिया है कि गणेश जी कैसे अपने एक बार बिल्ली के साथ खेलते खेलते उनको मारपीट की थी, तो उनके शरीर में जब घाव हो गए थे, चोट लग गई थी, उसके बाद अपने माँ पार्वती के पास जाकर के देखते हैं तो उन्होंने देखा अपने माँ के शरीर पर भी इस प्रकार से चोट आ गई है। तो गणेश जी ने कहा कि क्या हो गया इस प्रकार से, तुमको किसने मार दिया? तब माता पार्वती ने कहा था कि तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हो गया। तब गणेश जी ने कहा था कि मैंने तो किसी को तो तुमको मारा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तब माँ ने कहा था कि किसी प्राणी को तुमने मारा है क्या? तो गणेश जी ने उत्तर दिया था कि हाँ, एक काज अनजाने में एक बिल्ली को मैंने मारा था। तब वो जननी पार्वती ने उनको कहा था कि देखो, इन सभी जो स्त्री जाति वाचक जो भी कुछ है उसमें मैं विद्यमान हूँ, और जो जितना पुरुष वाचक है उसमें शिव जी तुम्हारे पिता विद्यमान हैं। इसलिए आजीवन उन्होंने शिव शक्ति का विलास देखते हुए ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने संकल्प किया था कि इस पूर्ण जगत जो है वो शिव शक्त्यात्मक है। इसलिए वो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य बन गए थे। तंत्र साधना में ठाकुर की ये विशेषता यहाँ पर उन्होंने बताई गई है कि जैसे वीर भाव, क्योंकि यहाँ पर 3 भाव का उल्लेख तंत्र साधना में किया जाता है। एक है पशु भाव, दूसरा है वीर भाव, और तीसरा है दिव्य भाव। पशु भाव से वीर भाव में और वीर भाव से दिव्य भाव में आरोहण होता है। साधारणतः ये प्रक्रिया इसलिए होती है कि पशु भाव का अर्थ है कि साधारण जो रूप रसादि गंध जो विषय है वो मनुष्य को लुब्ध करते हैं साधारण जीवन में, तो उसी को ग्रहण करते हुए उसमें भगवत स्वरूप है, वो भगवत स्वरूप है, ऐसा ज्ञान करते हुए फिर उसमें उसकी साधना की जाती है। इसीलिए तंत्रों में तंत्र को अंगीकार करने में लोग हिचकते किस लिए हैं? क्योंकि साधारणतः देखा जाता है कि रूप रसादि गंध जो यानी कि विषय जो है, इसको ग्रहण करते समय ही लोग भटकते हैं, यानी कि उसी में ही माया में फंस जाते हैं, और फिर ये नहीं होता है, मतलब ये कि इसका फल नहीं मिलता। बाद में आकर के श्री रामकृष्ण कथामृत में उल्लेख है कि कुछ तांत्रिक लोग जब ठाकुर के पास आए थे, उन्होंने पूछा था कि आजकल तांत्रिक क्रियाएं जो है वो सफल क्यों नहीं होती? ठाकुर ने कहा था कि सर्वांगीण नहीं होती। इसलिए सर्वांगीण का अर्थ ही यही है कि जिसके लिए उस जो उद्देश्य है उसका, जैसे पंचमकार साधन कहा गया है, तो पंचमकार का जो साधन कहा गया है वो भी इसलिए कहा गया है क्योंकि पशुभाव तो हर एक के भीतर में विद्यमान है। उस पशुभाव के कारण में जब हम लोग इस पंचमकार के माध्यम से जब उसमें भी भगवत स्वरूप है ऐसी धारणा करते हुए जब साधना की जाती है, तब उसमें धीरे धीरे संयम और अभ्यास की वजह से वो पवित्रता आ जाती है। और इसीलिए वीराचार मत की जो निंदा करते हैं वो इसलिए करते हैं। तांत्रिक साधनाओं में किसी भी प्रकार की ये नहीं है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसको किस प्रकार से वो साधक लोग लेते हैं इसके ऊपर की ये है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ये पशुवृत्ति है, पशु भाव जो है, इसमें शक्ति का ग्रहण यानी कि स्त्री का ग्रहण यहाँ पर कहा गया है, लेकिन ठाकुर ने तो बिना उसके ग्रहण किए ही तो इसमें सिद्धि प्राप्त की थी। पशुभाव से उन्नत है ये वीर भाव, और वीर भाव से उन्नत है दिव्य भाव। माँ भैरवी ब्राह्मणी की तो इच्छा थी कि उसको दिव्य भाव में आरूढ़ करने की तो इच्छा थी, इसीलिए ठाकुर ने उन्होंने कहा है कि कभी भी मैंने
शक्ति का ग्रहण इस प्रकार से नहीं किया और इसलिए आजीवन उन्होंने मातृभाव से ही इसमें साधन तंत्रोक्त साधना भी उन्होंने इसी से की है। ये पंचमकार जो है ये दुर्बल चित्त साधक को बार बार गिराते हैं, इसीलिए तंत्र ने उसको अभयदान दिया है कि इसका अभ्यास उस प्रकार से करना चाहिए भगवत स्वरूप होने से, ताकि वो दिव्य भाव में प्रतिष्ठित हो जाए। लेकिन होता है कि इस प्रकार से उसमें भटक जाने के कारण में ही वो आत्मज्ञान का या भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन पाता। इसीलिए संयम की बड़ी आवश्यकता यहाँ पर कही गई है, अभ्यास और संयम की आवश्यकता कही गई है। ठाकुर ने जो इस प्रकार की जो साधना की थी, इसमें उनके जीवन में तो संयम और ये सब कुछ तो स्वाभाविक हो गए थे। इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में ही उन्होंने इसमें हर एक इसमें 3 दिन से, कहा जाता है कि हर एक क्रिया में उन्होंने 3 दिन से कम ही उसमें उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे असंख्य अनेक अनुष्ठान जो है भैरवी ब्राह्मणी ने उनके द्वारा करवाए थे। हम लोग जानते हैं कि ये सब अनुष्ठान जो भैरवी ब्राह्मणी ने उनके द्वारा करवाए थे, उसका उद्देश्य यही था कि ठाकुर अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो शास्त्र के साथ मिला दें। लेकिन अभी यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि जो शास्त्र में भी नहीं लिखे हुए ऐसे अनुभव भी उनके जीवन में आकर के उपस्थित हो गए थे। और इसीलिए कहा जाता है कि केवल शास्त्र में या हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी अनुभव है या उल्लेख किया हुआ है, उससे भी कई गुना ज़्यादा अनुभव ठाकुर ने अपने जीवन में अनुभव किए थे। और उसका निराकरण करने के लिए चूँकि वहाँ पर भैरवी ब्राह्मणी थी, इसलिए उनके मन में ज़्यादा संशय नहीं आए थे, उसके बारे में वो निसंदिग्ध हो गए थे। इसलिए उन्होंने तंत्र शास्त्र को भी प्रमाणिक बोल करके सिद्ध कर दिया था। ठाकुर के द्वारा तंत्र शास्त्र की ये साधना करने का एक उद्देश्य और एक भी था, क्योंकि जगत गुरु होने वाले थे, उनके पास में कई तरह के साधक, कई तरह के भक्त और सभी साधन मार्ग को अवलंबन करने वाले आने वाले थे। तो हर एक को किस प्रकार से मार्गदर्शन करना है और उसका जीवन पूर्ण करना है, वो इनके द्वारा होने वाला था। इसीलिए प्रत्येक मार्ग को, प्रत्येक भाव को सम्यक रूप से परिचित होकर के उसमें अनुभव लेकर के उसमें सिद्धि प्राप्त करने के कारण में वो इस जगत गुरु के पदवी पर वो आरूढ़ हो गए थे। यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये एक कारण उनका ये था कि जिसमें उन्होंने ये अनुभव जो है होने अपने जीवन में होने के बाद में ही उन्होंने सभी लोगों को यहाँ पर सचेतन कर दिया था। क्योंकि जानते थे कि तंत्रोक्त साधन करते करते कहीं साधक अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो सभी साधन जो है मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने यद्यपि ये सभी साधन किए थे और सिद्धि प्राप्त की थी, तथापि उन्होंने अपने शिष्यों को या आने वाले जो भक्त उनके पास थे उनको तंत्र साधना करने के लिए निषेध किया था। वो मना करते थे कि ये सब है ज़रूर, लेकिन इसमें प्राय साधक का पतन हो जाता है, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। हमारे संज्ञान में जहाँ तक है वहाँ तक ग्रंथकार स्वामी शारदानंद जी महाराज ने ही बाद में 1899 में श्री माँ की अनुमति लेकर के तंत्र साधना की थी, उसका उल्लेख मिलता है। और बाकी किसी ठाकुर के शिष्य ने, सन्यासी शिष्यों में से यहाँ तक स्वामी जी ने भी तंत्र साधना की नहीं है। शारदानंद जी महाराज का ही उल्लेख मिलता है। और एक उल्लेख मिलता है जो योगिन माँ, जो माँ की सहचरी थी, उसको वो पूर्णाभिषिक्त हो गई थी, इसका उल्लेख मिलता है। और तीसरा एक कहा जा सकता है कि एक ठाकुर के भक्त थे जो राजा महाराज के पास आया करते थे, उनका नाम था डॉक्टर कांजीलाल। तो उन्होंने बड़ी इच्छा थी कि पूर्णाभिषिक्त हो करके तांत्रिक पद्धति से, यानी कि संन्यास लेकर के साधना करें। यद्यपि राजा महाराज ने उनको बहुत ही ये किया था, मना किया था कि इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर ने जिस प्रकार से कहा है कि कलियुग में भक्ति योग ही पर्याप्त है और भक्ति योग के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये सब ठाकुर ने कहा है।
लेकिन फिर भी डॉक्टर कांजीलाल माने नहीं थे और उस समय उन्होंने पूर्णाभिषिक्त होने के लिए राजा महाराज से बहुत ही मतलब उनको आग्रह किया था और उसका आयोजन भी हुआ था, लेकिन कोई ना कोई बाधा आकर के वो कर नहीं पाए थे। तो लगता है कि राजा महाराज इसके बारे में थोड़े से जानकारी रखते होंगे। तो इस प्रकार से बाकी और किसी भी इसमें तंत्र शास्त्र के तंत्रोक्त साधना के बारे में ठाकुर ने सभी को वहाँ पर मना कर दिया है। यहाँ पर जो और भी अनुभव उनके जो है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अपने आप को उस समय उस साधना के समय में ज्ञान अग्नि से अपने आप को, अपने शरीर मन प्राण को सब समय ज्ञानाग्नि से वो व्याप्त देखते थे कि मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति जो है एक के बाद एक आकर के जो जितने भी षट दल कमल है उसको उसके साथ में रमण करते हुए वो सभी जो कमल है ऊर्ध्व यानी कि ये प्रस्फुटित हो गए थे और बाद में जाकर के सहस्रार में जाकर के उनकी समाधि हो गई थी। उन्होंने ध्यान करते समय बृहदाकार एक अद्भुत ज्योतिर्मय त्रिकोण का भी दर्शन किया था और स्वामी जी ने भी इसका दर्शन किया था। तब ठाकुर ने कहा था कि अच्छा हुआ तुम्हें ब्रह्म योनि का दर्शन हो गया है। तो मैंने भी बेल पेड़ के नीचे साधना करते समय ब्रह्म योनि का दर्शन किया था और उससे देखा था असंख्य ब्रह्मांडों वहाँ से प्रसव हो रहे। अनाहत ध्वनि का श्रवण भी उनके द्वारा हुआ था। उस समय वो कहते थे कि जितने भी अलग अलग ध्वनियाँ इस जगत में सुनाई पड़ती है उसका मूल स्रोत तो ओंकार है, प्रणव ध्वनि है। इसलिए वो अनुभव किया करते थे कि उस समय साधना के समय पशु पक्षी या और भी जितने भी जीव जंतु है उनकी जो भाषा है या उनकी जो बोली है वो समझ पाते थे और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से सभी साधनाओं के बाद में उनके जीवन में वो अनुभव करते हैं कि अष्ट सिद्धि जिसको कहा गया है वो उनके अणिमादि अष्ट सिद्धि जो है वो उनके इसमें अपने आप प्रकट होती है। तो एक बार उन्होंने स्वामी जी को भी कहा था कि मेरे अंदर में ये अष्ट सिद्धियाँ विद्यमान हैं, अगर तुम चाहते हो तो तुमको भी मैं दे सकता हूँ। ये स्वामी जी का थोड़ा सा परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि इससे क्या भगवान लाभ होने में सहायता होगी। ठाकुर ने कहा था कि इससे भगवान लाभ होने में तो कोई सहायता नहीं होगी, लेकिन तुमको आगे चल करके जो धर्म प्रचार करना है उसके लिए सहायता हो सकती है। तब उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सहायक नहीं ऐसा कह करके उन्होंने उसको उस समय अस्वीकार किया था। ठाकुर उससे प्रसन्न हो गए थे। ठाकुर ने और भी जो दर्शन किए हैं, एक माया का दर्शन भी यहाँ उल्लेख किया हुआ है कि जगन माता की जो मोहिनी माया है कैसी है, ये जानने की जब इच्छा हो गई थी तब उन्होंने देखा कि गंगा गर्भ से एक अपूर्व सुंदर औरत वहाँ पर आकर के पंचवटी के यहाँ आ गई और उसने अपने भीतर से संतान प्रसव किया और उसको संतान का लालन पालन करते हुए फिर उन्होंने विकराल दर्शन यानी कि विकराल रूप धारण करके उसी संतान को उन्होंने अपने भीतर में यानी कि खा लिया और फिर गंगा गर्भ में प्रविष्ट हो गई थी। षोडशी मूर्ति और बाकी दशमहाविद्या सभी प्रकार के दर्शन उनको हुए थे, जिसमें कहा है कि जितनी भी देवी मूर्तियाँ उन्होंने का दर्शन उनको हुआ था उसमें षोडशी मूर्ति या त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति है उसके जैसा अद्भुत लावण्य उनको कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मानो लग रहा था कि रूप लावण्य जो है वो षोडशी के श्री अंग से मानो टपक रहा हो और चारों दिशाओं में फैल रहा हो। तो इस प्रकार से और भी कई उनके जो अनुभव यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए थे। और यहाँ पर कहा है कि बालक भाव का विकास यहाँ और देह बोध राहित्य, ये दोनों में युगपत उनके जीवन में आकर के उपस्थित हुए थे, जिसमें वो कहा जाता है कि जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वस्त्र आदि त्याग किया जाता है तो वो अपने आप उनसे हो जाता था। उसके लिए उनको अलग से वस्त्र त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जैसे ठाकुर कहा करते थे कि श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी जो उनके पास आया करते थे वो तो प्राय नग्न रहा करते थे। उन्होंने उस प्रकार उनके जो संप्रदाय में वहाँ पर उसका अभ्यास किया जाता है। परमहंस श्रेणी के जो सन्यासी रहते हैं वो उनसे उनके द्वारा
लेकिन ठाकुर के भीतर में इस प्रकार की देह बुद्धि न रहने के कारण या सब समय जगदम्बा के इसमें ही मग्न रहने के कारण में शरीर में शरीर बोध यानी कि शरीर के ऊपर में वस्त्र है या नहीं इसकी उनको ये नहीं रहती थी। सभी प्रकार की यानी कि पूरे संसार को भगवत स्वरूप देखने की जो यहाँ पर उन्होंने देखने के बाद में कोई किसी चीज़ में फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता था। और एक चीज़ यहाँ पर कही है कि तंत्र साधना के बाद में ठाकुर की जो अंग कांति थी वो अधिक वर्धित हो गई थी, यानी कि उनकी शरीर में एक प्रकार की आभा प्रकट होती थी जिससे लोग उनके प्रति आकृष्ट होते थे। और जब देखा कि इस प्रकार से लोगों का आकर्षण उनके प्रति बढ़ रहा है, तब उन्होंने माँ को बोल करके कि ये मेरा बाह्य जो आवरण है उसको तुम अंदर में छुपा दो और मुझे आंतरिक रूप जो है आध्यात्मिक रूप उसको दे दो। ठाकुर कहा करते थे कि प्रार्थना करते करते फिर वो जो अंग कांति उनकी जो थी वो लुप्त हो गई और फिर उनका शरीर जो है वो मलिन जैसे हो गया था। तो भैरवी ब्राह्मणी के बारे में उन्होंने ठाकुर ने कहा है कि उनका नाम योगेश्वरी था और वो योग माया के अंश से उनका जन्म हुआ था और केवल ठाकुर को इस प्रकार की साधना और उनके साधना के लिए सहकारी बोल करके ही उनका यहाँ पर आना आगमन हुआ था। और तंत्र साधना के प्रभाव से ठाकुर के एक विषय की जो उपलब्धि उनको हुई थी और वो ये थी कि माँ जगदम्बा की कृपा से उनके जीवन में बहुत सारे लोग उनके पास आकर के उपस्थित होंगे और धर्मलाभ करके कृतार्थ हो जाएंगे। ये उनको इसके बाद में पता चल गया था। इसीलिए मथुर बाबू को उन्होंने जब कहा था कि इस प्रकार मुझे अनुभव हुआ है, तब मथुर बाबू ने आनंद करते हुए कहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तब सब हम लोग मिल कर के आनंद मनाएंगे। तो ये ठाकुर के जीवन की जो तंत्र साधना जो थी वो यहाँ पर उन्होंने इस दिव्य भाव में उनको प्रतिष्ठित कर दिया था। और उसमें जो उनका जो भैरवी ब्राह्मणी का जो उद्देश्य था वो उसमें सिद्ध हो गया था कि सभी प्रकार के अनुभव उन्होंने शास्त्र के साथ मिला करके उनके जीवन में जो संदिग्धता थी, यानी कि जो संदेह उनके मन में आते थे, संशय आते थे, उसका निराकरण हो करके अब किसी भी प्रकार का संदेह उनके मन में नहीं रहा था और निस्संदिग्ध अपनी ये उपलब्धि जो हुई थी शास्त्र और गुरुवाक्य के साथ मिला करके, तब वो पूरी तरह से उसमें अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो गए थे। शेष चर्चा बाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।